सामने खड़ा हो जाएंगे कि बुलडोजर छूट जाएंगे बाले बच्चे, वही पलाने बने लेते हम लोग। लेकिन कुछ कागजात देखा और कुछ मनमानो अफसर सहयोग कर रहा है लोग। नीतीश कुमार जी से बहुत पहले मिले थे। अच्छा, बहुत पहले मिले तो हम बोले जो सर हम लोग को बसाने के कोई कृपा किया जाए। तो बोले कहाँ जगह, यहाँ हाजीपुर। कहिए सर आपको बाल बच्चा पढ़ेगा पटना में, हम लोग को बाल बच्चा पढ़ेगा हाजीपुर, कैसे होगा। तब तक में पुलिस लोग जो था हमको ठेल ठाल को उधर कर दिया। शहर की स्वच्छता बनाइएगा तो पहले गरीब को बनाइएगा तब ने, उसको महल बना के दीजिए, वो भी अपना महल में रहेगा। उसको जगह दीजिए, फूल बागान लगा के रखेगा जैसे बड़े बड़े लोग के मकान में रखता है, उस तरीका से दीजिए। सारे गरीब अच्छा से रहेगा और तब नया बिहार बनेगा। और नहीं तो जब तक गरीब को यहाँ से उखाड़िएगा वहाँ बसेगा। 50-60 साल से यही हो रहा है, यहाँ उखाड़ते हैं वहाँ बनाते हैं, वहाँ उखाड़ते हैं, जाएगा तो जाएगा कहाँ। ऐसे तो बुलडोजर की चर्चा पूरे भारत में है, लेकिन बुलडोजर माफियाओं के साथ साथ अब स्लम बस्ती पर भी चल रहा है। स्लम बस्ती के लोगों का अलग जगह बिना व्यवस्था कराए हुए बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और इससे स्लम के जो गरीब तबके के लोग हैं बहुत परेशान हैं। आज हम बात करेंगे रुक्मिणी देवी से, जो स्लम बस्ती में रहती हैं और स्लम बस्ती में रह रहे लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर काम कर रही हैं। और इनका यह कहना है कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करा लेनी चाहिए, उसके बाद ही स्लम में रह रहे लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए। रुक्मिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। शुरुआत यहीं से करते हैं। बुलडोजर आ गया था, सामने आप थी, बुलडोजर चला कि नहीं चला आपकी बस्ती पर, बताइए। बुलडोजर चला, बुलडोजर चला जी, लेकिन हम लोग सोचे जो हाईकोर्ट के आदेश है तो हाईकोर्ट के भी पालन करना चाहिए। हम लोग नाले किनार में है, अरोडे किनार में है, 82 झोपड़ी वहाँ है। उसके बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं बोले। पहले तो वो लोग आए तब बोले जो नाला साफ करना है 2 तारीख को। ये वार्ड नंबर 9 की बात है, 9 की बात, पटना नगर निगम के अंतर्गत जी। तो हम लोग सफाई कर दिए, सफाई में मदद किए। साफ कैला के बाद भी 2 तारीख के आज के पूरे माने 82 घर के बर्बरता पूर्वक उखाड़ दिए। उखाड़ला के बाद हम लोग जब ऐसे 16 नंबर घूम के हमरा माने नीचे घुसना चाहा तब हम लोग अड़ गए। हम कहें अब सर से ऊपर पानी हो रहा है सर, अब हम लोग नहीं जाने देंगे नीचे। या तो हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है वो हमको दे दीजिए, स्वयं हम लोग चल जाएंगे। हम लोग अतिक्रमण करके नहीं है, कमजोरी है सरकार में, सरकार अतिक्रमण करवा के रखे हुए हैं। इसलिए जो हम लोग को स्लम एरिया घोषित है, स्लम नीति कानून बनल है। उसके बाद भी जमाहिर मिशन योजना आया, उसमें नहीं हम लोग को मिला। राजीव गांधी योजना आया, उसमें भी नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके साथ सबके विकास जो प्रधानमंत्री हम मोदी जी कहते हैं, लेकिन 2022 तक बोले क्लियर हो जाएगा। आपको नीतीश जी बोलते हैं, लिखते हैं पेपर में ये 2000 जितना शहरी गरीब है जमीन चिन्हित करके उनको बहुमंजिला मकान बना के दिया जाएगा। और राम सूरत राय जी लिखते हैं, भूमि सुधार मंत्री,
वो लिखते हैं जो सरकारी जमीन पर जितना अतिक्रमण है सब पर चलेगा बुलडोजर। तो अतिक्रमण बुलडोजर जो चलता है तो झोपड़पट्टी पर अतिक्रमण तो बिल्डिंग बना हुआ है अतिक्रमण। हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं। हमको इधर भी नाला गड्ढा है, हज भवन के पीछे भी नाला देखिए तो पूरा गड्ढा है, पूरा चौड़ा हो गया है। उसके बावजूद पेशू में जाके देखिए कितना गड्ढा है। प्रॉब्लम है पार्क से। पार्क में जो मशीन लगा हुआ, मशीन कितना पानी टानेगा? बरसात को पानी जम जाता है उसमें, और वही सब तक जमा हो जाता है, पानी पास नहीं होता है, इसीलिए वहाँ माने जल जमाव होता है। हम बोल दिए पदाधिकारी को जो सर आप कितनों कुछ कीजिए, इधर गड्ढा है उधर गड्ढा है, आप पार्क को जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको पानी जल जमाव होबे करेगा। हमको ये कहकर है, सरकार ने हमको दिए हैं आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक भवन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, समरसेबुल, नगर निगम द्वारा शौचालय, सारे अधिकार दे दिए। उसके बावजूद भी हम लोग को सब मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है, अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा समाज हम, कारण कि असली गरीब समाज है, मजदूर समाज है। आप निरीक्षण कीजिए, आप आधार कार्ड आपको सबको, आप आधार कार्ड, मोबाइल नंबर हम लोग सूची देते हैं, उसमें हम दिए हुए हैं, आप सबसे निरीक्षण करके देखिए। लेकिन बर्बरता पूर्वक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना है, माने कुचले हुए के कुचलना है, ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपना अधिकार के लिए ऐसे कुर्बानी हम हो जाएंगे। जवानी से लड़ते लड़ते हम अब चले हैं, ऊपर जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रुक्मिणी जी, मान लीजिए एक शहर शुरुआत में था, लेकिन शहर का अब सौंदर्यीकरण हो रहा है, शहर को स्वच्छ बनाया जा रहा है, तो सरकार ने ये सोचा कि भाई जो भी स्लम है, अब स्लम एरिया को हटा दिया जाए, वहाँ स्वच्छता के तहत कुछ और भी बना दिया जाए। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? तो हमको वही कर्तव्य है, जब आप शहर की स्वच्छता बनाइएगा तो पहले गरीब को बनाइएगा, तब ने उसको महल बना के दीजिए, वो भी अपना महल में रहेगा। उसको जगह दीजिए, फूल बागान लगा के रखेगा, जैसे बड़े बड़े लोग के मकान में रहता है, उस तरीका से दीजिए। सारे गरीब अच्छा से रहेगा और तब नया बिहार बनेगा। और नहीं तो जब तक गरीब को यहाँ से उखाड़िएगा वहाँ बसेगा। 50-60 साल से यही हो रहा है, यहाँ उखाड़ते हैं वहाँ बनाते हैं, वहाँ उखाड़ते हैं, जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो रुक्मिणी जी, अगर बुलडोजर जब आएगा तो आप सामने खड़े हो जाइएगा। सामने खड़ा हो जाएंगे कि बुलडोजर छूट जाएंगे, बाले बच्चे वही पलाने बने लेते हम लोग। लेकिन कुछ कागजात देखा और कुछ मनमानो अफसर सहयोग कर रहा है लोग, कागजात कुछ देखा तो लौट गया। लेकिन इधर जो है पटेल गोलंबर तरफ, उधर एकदम कल भी आए थे, कल भी हम लोग जिलाधिकारी के लिखित दिए हैं, तो वो लिखित हम लोग देख दिए, तो बोले एगो फोटोकॉपी दीजिए। जो अतिक्रमण इंचार्ज है वो मांगे, तो फोटोकॉपी करके दिए, तब वो लौट गए। आके शौचालय जो बना लिया है नाला को बगल में, शौचालय भी तोड़ दिया है। अब बताइए वो माँ बहन कहाँ जाएगा? रोड पर। तो रोड पर जाएगा तो शिकायत किसको होगा? सरकार के ना है।
तो सरकार स्वच्छता कैसे कहते हैं? ये स्वच्छ भारत बनेगा, सब स्वच्छ तो स्वच्छ भारत। जी, तो आप सरकार से इस मामले में बात की? आप नीतीश कुमार से मिलने गई थी? सरकार के हमने लेटर दिए, सरकार को लेटर दिया, सरकार को दिए, उप मुख्यमंत्री को दिए, दोनों उप मुख्यमंत्री के। तो लेटर सब दिया लोक शिकायत में। जी। लोक शिकायत में हमको 3 बार 4 बार बुलाया गया। नगर निगम के कर्मचारी जाते थे, वो कर्मचारी माने उनको कहा गया जे ये लोग के व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, नहीं तो कुछ लिखित, हमका कुछ लिखित हमको मिला तो वो लिखित भी दिए उप कमिश्नर जो है से, जे ये लोग के हम लोग सर्वे किए हुए हैं, जमीन के एक्वायर कर रहे हैं, ये लोग के कहीं व्यवस्था किया जाएगा। नीतीश कुमार से मिले तो क्या कहा आपने, सुने हो? नीतीश कुमार जी से बहुत पहले मिले थे। अच्छा, बहुत पहले मिले तो हम बोले जे सर हम लोग को बसाने के कोई कृपा किया जाए। तो बोले कहाँ जगह? यहाँ हाजीपुर। कहिए सर आपको बाल बच्चा पढ़ेगा पटना में, हम लोग को बाल बच्चा पढ़ेगा हाजीपुर, कैसे होगा? तब तक में पुलिस लोग जो था हमको ठेल ठाल के उधर कर दिया, नहीं दिए। फिर हम अपना डॉक्यूमेंट लिख के उनको भी दिए हैं, सारे रखे हुए हैं, हम कॉपी दिए हैं, एक कॉपी रखे हुए हैं। हमको वो नहीं कहता है, जब आप लेने खातिर सारे अधिकार दे दिए तो हमको वो अधिकार क्यों नहीं मिलता है जो हमको गरीब को सर छपाने के लिए आप दीजिए। जब हमको व्यवस्था सब हो है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है, उसको आप क्लियर कीजिए। यानी एक बेर में नहीं होता है, 2 बेर में कीजिए। नहीं होता है तो जो जहीं है उसको वहीं रहने दीजिए, आपको नाला सफाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग गारंटी लेते हैं, लिखित लीजिए हमारा समाज से। लेकिन जो धर्म निरपेक्ष काम होता है वो काम होना चाहिए, जो सच्चाई काम है, गरीब के मदद जी। उसको देखिए वो कैसे लाचार है, नाला किनार में रहता है, सारे गंदगी उसको आता है, उसको लिए भगवान ने बचाए हुए है। कितना कोरोना महामारी में चल गया, सब एरिया में नहीं, एको गो नहीं। लेकिन ये स्थिति के सरकार गंभीरता से ले, हम लोग शहर निर्माता है। तो आपको लग रहा है कि अब सरकार आपकी बातें सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। यहाँ नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना अधिकार को तो छोड़ेंगे नहीं। यही मेरा तय है। ट्रेन पर चढ़ने के लिए टिकट आप दे दिए हैं, आप चाहिएगा जो ट्रेन पर चढ़ने हम जाते हैं तो धक्का मार के हटा दीजिएगा। ये कहाँ के नियम है? जैसे सब शहर में सरकार ने बसाया है स्लम एरिया के, उसी तरीका से हम लोग के सरकार बसा दे। हम लोग स्वयं VIP एरिया 2098 में घोषित हुआ, और चिड़ियाखाना जू में काम किया है सब वहाँ के आदमी, बाबा दादा सब। तो हम लोग को जो VIP एरिया घोषित किए हैं वो समय में हमको कहीं दे देते। अगर वो सरकार नहीं दी है तो कम से कम आपको समय में आया है, आप व्यवस्था कर दीजिए। पहले जो जवाहर मिशन योजना में कुछ भारत सरकार के था, कुछ बिहार सरकार के, वो में हम लोग को नहीं दिए आप अधिकार। ये जो पास होके आया हुआ है उसमें तो हम लोग को दिया जाए। कितने लोग हैं अब वार्ड नंबर 9 में जो स्लम बस्ती है, कुल लोगों की संख्या कितनी है, कितने परिवार है वहाँ पर? हमको स्लम एरिया के खाली कहिएगा तो 5 से 7 हजार आदमी होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जी जी, इन्हीं लोग के लिए आप एक आवाज बन रही हैं और लोग आपका साथ दे रहे हैं।
जाते हैं आपके साथ में? तो जनता नहीं साथ में है तो संघर्ष इतना किए कि 72 घंटा के अमर अनशन किए, 48 घंटा के अमर अनशन किए, कितना जुलूस धरना प्रदर्शनी, हाई कोर्ट में हम लोग घुस गए थे रोडवा में, वहां मारपीट खाए हम लोग, डंडा चलाया, सब माइक सब तोड़ दिया था, वो भी सहे हम लोग। एक बार तारामंडल में घेर लिया था, वादा ने तोड़ वाला अथी में गए थे रैली में, बहुत कष्ट काटे हैं, संघर्ष किए हैं। इस संघर्ष के फल हम सरकार से लेबे करेंगे। जो जमीन जो कहता है सरकारी है वो जमीन हमारी है, लेकिन फिर भी सरकार ने हमको मलिन बस्ती सलब एरिया चिन्हित किए हैं, तो चिन्हित किए हैं, जो मेरा अधिकार है, सरकार से हम यह आग्रह करते हैं हमको दीजिए। न हम लोग आज तक मारपीट किए हैं कर्मचारी के साथ, ने गाली गलौज की, अपना अधिकार के लिए बरकरार खड़ा है, लड़ाई करते हैं और लड़ाई करेंगे, आगे भी लड़ाई जारी रहेगा जब तक सरकार हम लोग को न्याय नहीं निकालते। भारत देश है, सबको जीना है, सबको खाना है, सबको रहना है। ये भारत देश में ये बर्बरता पूर्वक बुलडोजर, झोपड़पट्टी पर कहीं बुलडोजर चला है, उसको तो लेबर चाहेगा तो इधर से उधर गिरा देगा, लेकिन बर्बरता पूर्वक डोजर चलेना है, ये अच्छा काम नहीं है। प्रधानमंत्री कैसन बढ़िया आदमी है जो वो कहते हैं जो सबके साथ है, सबके विकास, और मदद भी किए हैं। 5 किलो राशन सितंबर तक वो दिए हैं गरीब को, कोरोना से अभी तक कम मदद नहीं हुआ। 502 बार रुपया दिए, वो कम मदद नहीं हुआ। अब वो सबके साथ सबके विकास लेके चलते हैं, तो उनको वजना आप लोग राजनीतिक में है सर, राजनीतिक में रहिए, लेकिन उनको वजना जो हम लोग को दिए हुए हैं वो वजना अधिकार हम लोग के दे दीजिए, हम लोग को जगह छोड़ देंगे। बपौटी जगह रहता है वो भी सरकार को काम आता है, तो मुआवजा देके ले लेते हैं। हम जब सरकार जमीन में सलब एरिया चिन्हित है, तो हम लोग के शहरी एरिया में 5 किलो के अंदर सरकार हम लोग को जमीन मुहैया करके दे, मकान बना के दे। चाहे नहीं मकान देंगे तो प्रधानमंत्री के नाम पर हम लोग को जमीन दे दे, समझे। हम लोग झोपड़ी में रहेंगे, शिक्षित भी होंगे, लेकिन हाँ हम लोग को चाहिए स्वास्थ्य, पानी, शौचालय और शिक्षा, ये चीज चाहिए। दर्शकों को मैं बता दूं, रुक्मिणी देवी का मांग यह है कि स्लम बस्ती में जो भी लोग रह रहे हैं उन सबका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ चुका है, लेकिन अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। 2 साल हो गए हैं। इनका यह कहना है कि स्लम से अगर लोगों को निकालना है तो उनको उस योजना का लाभ दे दिया जाए, जहां उनका नाम निकला, जहां आवंटन हुआ वहां वो चले जाएंगे। जब तक आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास नहीं मिलती है, उन्हें स्लम एरिया में ही रहने दिया जाए। उसके साथ साथ जो भी चिन्हित स्लम एरिया है, जिनको सरकार ने खुद ही चिन्हित किया है, उन एरिया को स्लम एरिया ही रहने दिया जाए, ताकि उसमें गरीब तबके के लोग अपनी गुजर बसर कर सकें। देखिए, इसलिए हम कहते हैं जो 25 साल 30 साल पहले की कहानी हो जाएगा। पहले गरीब मजदूर जहाँ कमाता था वही बिल्डिंग में बच्चा को पालता था, वही बिल्डिंग में खाना बनाता था, खाता था, उसको बाल बच्चा शिक्षित नहीं होता था। स्लम एरिया जो चिन्हित हुआ है, प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी जो हो गया है, तो अधिकतर बच्चा, हमको 90% बच्चा शिक्षित हो रहा है। और शिक्षित माहौल के
आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा। कोई मैट्रिक कहने हैं, कोई इंटर कहने हैं, कोई ग्रेजुएशन कहने हैं, सारे डॉक्यूमेंट वही के है। कोई लोन लेने हैं, कोई पासबुक खोलेने हैं, बहुत के आधार है। बिना पासबुक के आजकल बच्चा जो पढ़ती है उसको भी पासबुक है, पासबुक भी है, सारे डॉक्यूमेंट सारे चीज वही के हैं। आप अगर स्वच्छ भारत बनाना है, सच्चा बिहार, अच्छा बिहार बनाना है, तो आप पहले गरीब को बना दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ उसको कर दीजिए, दे जगह पर दीजिएगा और नाम रहेगा यहाँ का, तो कहाँ बौखेगा, वहाँ तो कोई नहीं जाएगा, पता तो रहेगा यही का। तो इस सरकार में जितना लोग बैठल हैं अफसरशाही, हम अफसरशाही, कारण कि विधायक जी उतना फोन करते हैं, उनको बात के नहीं रखते हैं लोग। हैं विधायक कौन आपके? संजीव चौरसिया जी, जहाँ जहाँ कहे हैं वहाँ वहाँ वो लिखे हैं दरखास्त, जैसे कहे हैं वैसे वो सुने, लेकिन अफसरशाही नहीं मानते हैं। जिला अधिकारी आएगा उजारने तब बोलेंगे जिला अधिकारी के ऑर्डर है, कमिश्नर के ऑर्डर है। और जब जिला अधिकारी के पास जाएंगे तो जिला अधिकारी साफे कहे कि हम तो सब कुछ दे दिए हैं निगम को, उनको देखते हुए सब कुछ करना है, तो देखते हुए कहाँ कर रहे हैं। उधर हम लोग जा रहे हैं बाउंड्री के साइड में, तो कोठी से लोग हल्ला कर देते हैं, फोन कर देते हैं निगम में, जे नहीं यहाँ से साफ करवाइए, हटवाइए। उनको घर में हम काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग रोड पर बाले बच्चे लेके हैं तो उनको अनफिट लगता है। ऐसा बिहार क्यों, ऐसा बिहार क्यों? तो ये थी रुक्मिणी देवी, समाज के गरीब तबके, स्लम एरिया में रह रहे लोगों के लिए एक आवाज़ बन रही हैं। और इनकी डिमांड है जो बहुत जायज़ है कि भाई आवास योजना में जब इनका नाम आ गया है तो इनको आवास आवंटित होना चाहिए, उसके बाद ही स्लम एरिया खाली होनी चाहिए। उम्मीद है कि दर्शकों को इनकी बात काफ़ी अच्छी लगी होगी, उनको पूरी तरीके से समझ भी आ गई होगी कि इनकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं। और बुलेटिन ऑफ बिहार की तरफ से सरकार से भी एक दरख्वास्त होगी कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि यह गरीबों की बात है, ये स्लम में रह रहे उन लोगों की बात है जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। रुक्मिणी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।